नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जालंधर मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉर स्टूडेंट इन नेट्स। इससे पिछले सेशन में हमने नेट के बारे में बताया था कि नेट्स क्या है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका ये क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इस पे हमने चर्चा करी थी। तो जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपके स्क्रीन पर समयांतर्गत आप तक पहुंचती रहे। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इससे पहले नेट्स के पहले वाले वीडियो को, नेट 1 के नाम से जो सेशन 1 है, उसको जरूर देखें। उसके बाद ही आपकी उसको ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज फॉर स्टूडेंट इन नेट्स, के छात्र छात्राओं को नेट क्यों करना चाहिए या छात्र छात्राओं के लिए नेट के क्या फायदे हैं, आज के सेशन में हम ये चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू गेट ट्रेन्ड इन सम ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि इस नेट स्कीम की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये आपको एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इस पे पूरी चर्चा हम पहले वाले सेशन में कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेशन 1 दिस वन। तो अब हम करेंगे आज के सेशन में व्हाट इज फॉर यू इन नेट्स के नेट्स में स्टूडेंट्स के लिए क्या है। तो students who have passed engineering diploma in engineering qualification can apply for apprenticeship training after enrolling themselves with the NETS web portal। यानी कि ये जो ये नेट है, नेट्स पे जो अप्रेंटिसशिप है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो हमने जैसे अभी बताया था कि आपको कि जो स्किल्ड क्वालिफाइड हैं। स्किल्ड क्वालिफाइड मतलब जिन्होंने बीटेक की डिग्री की है या डिप्लोमा के छात्र हैं। बीटेक और डिप्लोमा के छात्र और छात्राएं अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले नेट्स पोर्टल पर अपने आप को एनरोल करना होगा। जैसा कि आप डीआरडीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर वो नेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांग रहा है। तो जब तक आप नेट्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप स्किल्ड क्वालिफाई हो, यानी आपने बीटेक की हो या डिप्लोमा किया हो। ठीक है, तभी आप ये कर पाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने नेट्स के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हो। ठीक है, तो ये नेट्स पे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये भी हम आने वाले सेशंस में आपको बताएंगे। तो पहला तो ये है कि बीटेक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए इसका फायदा है। देयर आर 126 सब्जेक्ट फील्ड्स फॉर ग्रेजुएट्स डिप्लोमा स्टूडेंट्स फॉर विच ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड। यानी कि लगभग 126 से अधिक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यानी इस नेट्स के माध्यम से, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के माध्यम से लगभग 126 से ज्यादा कोर्सेज में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो हैंड्स ऑन प्रशिक्षण है। जैसे आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं कि जो ट्रेनर हैं वो मशीन पर बाकायदा स्टूडेंट्स को एकदम सामने लाइव उनको एकदम प्रैक्टिकल करा के दिखा रहे हैं कि कैसे उनको मशीन को ऑपरेट करना है। तो इसी तरह से आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स कराया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा कंपनी के अंदर। तो लगभग 126 से अधिक विषयों पे आपको प्रशिक्षण इसमें मिलेगा। ये एक एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थ्रू दी नेट्स वेब पोर्टल। यानी कि जो भी छात्र छात्रा हैं, पहले आपको नेट्स के पोर्टल पर अपने आप को एनरोल करना होगा। लेकिन वो एनरोल कैसे करेंगे इसे भी हम आपको फोर्थ सेशन में बताएंगे। अभी हमारा ये सेकंड सेशन है, थर्ड सेशन के बाद फोर्थ सेशन में आपको रजिस्ट्रेशन भी बताएंगे कि आप कैसे कर पाएंगे। Students are advised to attend the apprenticeship fair that are held periodically to get selected for training। यानी इसमें ये आपको सलाह दी जाती है कि आप समय समय पर होने वाले अप्रेंटिसशिप मेलों में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, जिससे आपका चयन अप्रेंटिस ऑब्लिक प्रशिक्षण के लिए हो सके। यानी कि जनरली क्या है कि जो नेट्स है, जो बोर्ड है या बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा समय समय पर एक पीरियोडिकली टाइम पर डिफरेंट अप्रेंटिसशिप फेयर लगाए जाते हैं। उन फेयर्स में आप प्रतिभाग करें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। उस फेयर के माध्यम से आपका चयन किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आप समय समय पर प्रतिभाग करते रहें, ये आपको सलाह दी गई है, एडवाइस किया है
ऐसा आपको किया गया है कि आप समय समय पर इनमें प्रतिभाग करते रहें, जिससे आपको कहीं अवसर जरूर मिलेगा नेट्स पे ट्रेनिंग करने का। Selection of apprentices for apprenticeship training is the employer's प्रीरोगेटिव, यानी कि जो चयन है अप्रेंटिसशिप के लिए, यानी जिस इंडस्ट्रीज में आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज को या उस एम्प्लॉयर को ये पूरा अधिकार है चयन करने का कि वो कोई भी प्रक्रिया का अपना पालन कर सकता है, किसी भी प्रक्रिया को अपना सकता है सिलेक्शन के लिए। जैसे आप डीआरडीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो देख रहे होंगे डीआरडीओ ने लिखा हुआ है वहां पर कि आपका जो चयन है वो रिटन इंटरव्यू या रिटन इंटरव्यू के माध्यम से किसी भी प्रक्रिया से हो सकता है, या आप मेरिट के आधार पर किसी भी भर्ती किसी भी प्रक्रिया से हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो नियोक्ता पर डिपेंड करता है कि वो कैसे चयन करेगा, उसे पूर्ण अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नॉर्म्स नहीं लगाया है। तो प्रशिक्षु के चयन का पूर्ण अधिकार नियोक्ता का होगा। नियोक्ता कहते हैं एम्प्लॉयर को, जो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए 1 साल की ट्रेनिंग देगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो डीआरडीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डीआरडीओ को ये पूरा अधिकार है कि वो आपका चयन किस आधार पर करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको पूर्ण अधिकार दिया गया है। दी बिलो आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप ये नेट्स में रजिस्ट्रेशन करके अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको क्या लाभ होंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ आपको मिलेगा, फाइंड जॉब, कि जो एक आपकी नीड है कि आप एक अच्छी जॉब पा पाएंगे, जो आपकी एक कैरियर में जो एक अच्छा कैरियर आपको देगी, और आपकी जो एक जिसे कहते हैं आपके जो आपकी इच्छा जो आपकी होगी एक अच्छी इंडस्ट्रीज में काम करने की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने की, वो जॉब आपको ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो जॉब प्राप्त करने में ये आपको इससे आसानी होगी। तो पहला बेनिफिट क्या होगा, फाइंड अ जॉब, टू गेट दी जॉब और टू क्रैक द इंटरव्यू। ठीक है, अगर आप स्किल्ड हो जाएंगे, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर लेंगे, तो इजीली आपको जॉब मिल जाएगा। दूसरा क्या एडवांटेज होगा, अप्लाई फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। इसके माध्यम से एक तो आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, यानी नेट्स पोर्टल के माध्यम से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था लास्ट सेशन में भी कि आने वाले भविष्य में इस नेट पोर्टल्स पे इंडस्ट्रीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को ये दिया जाएगा कि वो अपनी जॉब वैकेंसीज इस पोर्टल पे देंगे। तो इस पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट क्या naukri.com, ठीक है, डिफरेंट तरह की वेबसाइट है जिनके माध्यम से आप जॉब सर्च करते हैं, लेकिन वही काम अब इस पोर्टल के माध्यम से होगा। इस पोर्टल पर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स होंगे जो स्टूडेंट्स को हायर करेंगे। आप इस पोर्टल पर जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, और इसी के माध्यम से इंटरव्यू होंगे आपके, और आपका सिलेक्शन होगा। तो जॉब प्राप्त करने में ये पोर्टल आपकी हेल्प करेगा। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज आपको भविष्य में ये मिलने वाला है। दूसरा क्या, अप्लाई फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। दूसरा इसका लाभ ये है कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नेट्स पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप किसी भी इंडस्ट्रीज में आप जब अप्लाई करेंगे तो इसके माध्यम से आप अप्रेंटिसशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये आपको मिलेगा इसमें। तीसरा क्या एडवांटेज है, गैदर एम्प्लॉयमेंट टिप्स। रोजगार प्राप्त करने की क्या क्या टिप्स हैं, ऐसे कौन से मेथड हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनके माध्यम से आप जॉब को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी जॉब को क्रैक करना, इंटरव्यू को क्रैक करना। ठीक है, इंटरव्यू को क्रैक करना, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई भी एम्प्लॉयर आपको नौकरी जब ही देगा जब आप उसके काम, जो भी वर्क उसे आप लेना है वो आप कर पाओगे। यानी कोई भी व्यक्ति आपको जब ही हायर करेगा जब आप उसका काम कर पाओगे। तो वो स्किल्स आपके अंदर डेवलप करना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, तो रोजगार को प्राप्त करने में ऐसी टिप्स क्या हैं, ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपके टेक्निकल स्किल्स आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे, आपको अपना बिहेवियर, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं वो इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की कुछ टिप्स हैं। ठीक है, वो टिप्स अगर आपको इसके माध्यम से भी मिलेंगी कि आप रोजगार प्राप्त करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं होता, आप ये भी ध्यान रखें, इट्स नॉट ओनली दी टू गेट दी जॉब। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब, रोजगार का मतलब है आप अपना कोई खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी टिप्स मिलेंगी आपको, टू गैदर दी एम्प्लॉयमेंट टिप्स, कि रोजगार कैसे सृजित करें, कैसे रोजगार पाएं। एक तो रोजगार पाना होता है, एक बिजनेस करना होता है जिसके माध्यम से आप खुद तो रोजगार अपना प्राप्त करते ही हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार देते भी हैं। तो ये चीजें आपको इस पोर्टल के माध्यम से, नेट्स के माध्यम से मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूं तीनों ही चीज बहुत जरूरी हैं। आपके लिए जॉब प्राप्त करना इसके माध्यम से मिलेंगी,
अप्रेंटिसशिप यानी स्किल्स, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिस ट्रेनिंग के लिए बच्चे पैसा देते हैं, जो आजकल देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपके वर्कशॉप सेमिनार्स करते हैं और फिर आपको कहते हैं 2000 रुपीज दीजिए, आपको ये 6 महीने का कोर्स मिलेगा, ये 2 दिन का कोर्स मिलेगा, दो 1 वीक का मिलेगा, 2 वीक का कोर्स मिलेगा, इसमें हम आपको ट्रेनिंग देंगे कैसे काम होता है। तो उसी काम को कराने का वो आपसे पैसा लेते हैं। लेकिन यहाँ भारत सरकार आपको उस काम को कराने के लिए, उस काम को कराने की ट्रेनिंग भी दे रही है और साथ साथ आपको स्टिपेंड भी दे रही है, यानी आपको पैसा दे रही है उल्टा। तो ये देखिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। नहीं तो अदरवाइज इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए पहले आपको वो काम सीखना पड़ रहा है। सपोज मुझे किसी कम्युनिकेशन टेलीकॉम कंपनी में जॉब पाना है, मुझे किसी टेलीकॉम कंपनी में जाना है, तो मुझे टेलीकॉम कंपनी के काम का पहले कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मतलब नेटवर्किंग का कोई एक्सपीरियंस है, तो कोई नेटवर्किंग ऐसी कंपनी का जो नेटवर्किंग में मुझे प्रशिक्षण दे, वहां पहले मैं कुछ पैसा दूंगा और 6 महीने का वहां से कोर्स करूंगा, वहां से ट्रेनिंग लूंगा, तब मुझे उस टेलीकॉम कंपनी में जॉब मिलेगा। लेकिन वही काम यहाँ पर भारत सरकार आपको सिखा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही है, उसके साथ साथ कुछ पैसा भी आपको दे रही है। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जॉब प्राप्त करना आपके लिए, ट्रेनिंग लेना, और दूसरा इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की टिप्स प्राप्त करना कि रोजगार आप कैसे पा सकते हैं, रोजगार कैसे आप सृजित कर सकते हैं, ये सारी जानकारी भी आपको इसके माध्यम से मिलेगी। सो ये था आज का हमारे इस सेशन में कि स्टूडेंट्स को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। अब हमारे अगले सेशन में आपके लिए क्या होगा, व्हाट इज फॉर यू इन नेक्स्ट सेशन, अगले सत्र में आपके लिए क्या है। तो इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन इन नेट्स। हमने स्टूडेंट की तो बात कर ली कि छात्र छात्राओं को नेट से क्या लाभ होने वाला है, लेकिन इसी नेट से इंडस्ट्री को, उद्योगों को और इंस्टीट्यूट को क्या फायदा होने वाला है, हम आगे वाले वीडियो में ये चर्चा करेंगे। उससे छात्र छात्राओं को भी ये पता लगेगा कि इंडस्ट्रीज को आपसे क्या फायदा होने वाला है, आपकी इंस्टीट्यूट को आपसे क्या फायदा होने वाला है, या इस नेट से क्या फायदा होने वाला है, वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हो उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।